नमस्कार, मैं सोनिका उत्तराखंड पुरोला ग्रेजुएशन की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं जेपीपी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिसके माध्यम से मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरी मान्यता है कि आज भी समाज में बेटियों को बेटों सरीखा सम्मान नहीं मिल पाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या है? देश में लगातार घटती कन्या शिशु दर को संतुलित करने के लिए हम इस योजना की शुरुआत की गई है। किसी भी देश के लिए मानवीय संसाधन के रूप में स्त्री और पुरुषों दोनों एक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। केवल लड़का पाने की इच्छा ने देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि इस तरह की योजना को चलाने की जरूरत आन पड़ी है। यह अत्यंत शर्मनाक है। यद्यपि स्त्रियों के साथ भेदभाव समूल विश्व में होता है, यह कुछ नया नहीं है। आज भी समान कार्य के लिए लड़कियों को अपेक्षाकृत कम वेतन दिए जाते हैं। कई अधिक काबिल होने के बाद भी लड़कियों के साथ शोषण होने के पीछे एक मुख्य कारण अशिक्षा भी है। अगर हम पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं तो हमें सही गलत का ज्ञान होता है। जब बेटियां अपने पैर पर खड़ी हो जाएंगी तो कोई भी उन्हें बोझ नहीं समझेगा। इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षित लोगों के साथ कुछ भी गलत करना आसान नहीं होता। लड़की पढ़ी लिखी होगी तो न अपने साथ कुछ गलत होने देगी और न ही किसी और के साथ गलत होते देखेगी। इसलिए लड़की का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। आज भी समाज में इस तरह भी लोग हैं जो गर्भ में ही लिंग का पता करवाने के प्रयास करते रहते हैं, जबकि गर्भ में लिंग का पता करवाना कानूनी अपराध है और इस अपराध में डॉक्टर और जांच करवाने वाले को कठोर से कठोर सजा मिलती है। लेकिन फिर भी लोग चोरी चुपके लिंग का पता करने के प्रयास करते रहते हैं और यदि बेटा हुआ तो ठीक, अन्यथा गर्भपात करवा देते हैं, जिसमें पैदा करने वाली माँ भी सहयोग रहता है। अर्थात समाज का यह बेहद विभत्स रूप का हाँ है। आज भी समाज में बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि यदि घर में बेटा पैदा होता है तो तभी बधाइयाँ देते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कुल का चिराग पैदा हुआ है। वहीं अगर बेटी पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं बेटा होता तो अच्छा होता, बेटी तो पराए घर का धन है। जो भी लोग इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं उन सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर बेटियों के बिन जीवन बेकार होता है, अगर बेटियों के बिन जीवन बेकार होता है तो बेटियों से ही क्यों घर परिवार होता है, तो बेटियों से ही क्यों घर परिवार होता है। हर इंसान को अपनी माँ, बहन और पत्नी से प्यार होता है, जबकि वही सृष्टि की रचनाकार भी हैं। फिर भी आपको एक बेटी क्यों नहीं चाहिए? आखिर ऐसा क्यों? आज भी समाज बहुत से लोग लड़के और लड़कियों में शिक्षा के मामले में भी बहुत भेदभाव करते हैं। लड़कों को तो प्राइवेट जबकि लड़कियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। यदि लड़की पूछे शिक्षा में मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों, तो परिवार के सदस्य कहते हैं कि वह लड़का तो अपने वंश को आगे बढ़ाएगा, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुमको तो दूसरे घर जाना है और उसे उसका दायरा बताने लगते हैं। मैं पूछती हूँ कि क्या लड़कियों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? आज हमारे देश में 48% लड़कियां हैं। अगर वह शिक्षित नहीं होंगी तो हमारा देश और समाज आगे कैसे बढ़ेगा? आज भी समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बेटी के 18 साल से ऊपर होते ही कहने लगते हैं कि इसकी शादी कब करवा रहे हो। तो बेटी चीख चीख कर समाज को कहती है, उन पतंगों से ऊपर उड़ना चाहती हूँ, उन पतंगों से ऊपर उड़ना चाहती हूँ, मत जकड़ो चूड़ियों में मेरे हाथ, मत जकड़ो चूड़ियों में मेरे हाथ, हे समाज में अभी पढ़ना चाहती हूँ, हे समाज में अभी पढ़ना चाहती हूँ, मत जकड़ो मुझे शादी के बंधन में। अर्थात समाज और परिवार के लोग उसे सांत्वना देने लगते हैं, तुम पढ़ लिख कर क्या करना है, तुम्हें कौन सा आईएएस आईपीएस बनना है, तुझे तो घर गृहस्थी ही संभालना और बच्चों को ही संभालना है। सरकार द्वारा जब बेटियों की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष बढ़ा दी गई थी तो कुछ लोग कहने लगे कि जब बेटी 18 वर्ष की उम्र में वोट कर सकती है, वह अपने पति का चयन वह अपना मतदान कर सकती है, तो वह शादी क्यों नहीं कर सकती, वह अपने पति का चयन क्यों नहीं कर सकते। मैं ऐसी सोच रखने वाले लोगों से कहना चाहूँगी, जिस प्रकार आप शादी के लिए आवाज़ उठाते हैं उस प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? लड़कियों को एक बार मौका तो देकर तो दीजिए, वह मुकाम हासिल करेगी जिससे आपको अपनी बेटियों पर गर्व होगा। अंत में मैं
संघर्षशील बेटियों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया। है तुझमें दम तो उसे पाकर दिखा, है तुझमें दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से कामयाबी की निशानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा, और बोल उस किस्मत को है दम